ये हमारे राज्य का बदहाली है और शायद से ऐसे ही तमाम बच्चों को गाड़ियां, लाखों ट्रक रोज कोयला ले जाता है, लेकिन जाते हैं इस गांव का, इस प्रखंड का, राज्य का अधिकतर गली, अधिकतर मोहल्ला गरीबों का बनना चाहिए। जरूरी है बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। आप लोगों के बाल बच्चा को दिक्कत होता है? हाँ, हम लोग को बहुत दिक्कत है, बूढ़ा से लेकर बच्चा तक दिक्कत है। नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी राजधानी रांची जिला में मौजूद है और खलारी प्रखंड है। खलारी प्रखंड का ये इराक मोहल्ला है और इराक मोहल्ला से यहाँ कुछ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये शायद भारत का अजूबा गांव में से एक गांव होगा, जो गांव में जिस गांव के बच्चों के लिए इतना परेशानी होता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उस जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। आखिर यहाँ पे क्या ऐसी समस्या है जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी समस्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ का स्थिति दिखाएंगे कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह का थोड़ा सा देखिएगा क्या स्थिति है। ये है इराक मोहल्ला का नली, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इराक मोहल्ला का नली ये है। हमारे राज्य का अधिकतर गली, अधिकतर मोहल्ला गरीबों का मोहल्ला होता है, ठीक है। वहाँ कोई अमीर, कोई बड़ा आदमी, कोई हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला, कोई एरोप्लेन पर चढ़ने वाला नहीं, आम आदमी है। और सबसे बड़ी बात, नाला है, ये कोई रास्ता नहीं है। करीब इस गांव की आबादी 2000 के आसपास है और 2000 आबादी होने के बाद इस गांव में जितने भी बच्चे होते हैं, उन्हें बरसात के समय में खास करके इस नाले के वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी होता है कि शायद बच्चों को इस खटिया में बैठा करके 4 जन पकड़ते हैं, तब यहाँ कमर भर पानी से होकर के स्कूल पहुँचाते हैं। यह हमारे झारखंड का मौजूदा स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, खलारी प्रखंड में ये ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इस प्रखंड को ब्लैक डायमंड इसलिए कहा जाता है, 75% खनिज संपदा हमारे झारखंड में है। और वैसे ही प्रखंड में से एक प्रखंड यह भी है जहां पे ब्लैक डायमंड पाया जाता है। यहां से हजारों, लाखों गाड़ियां, लाखों ट्रक रोज कोयला ले जाता है, लेकिन जाते हैं इस गांव का, इस प्रखंड का, इस जिले का इतना बदकिस्मती है। यह राजधानी रांची में आता है दोस्तों, यह कोई दूसरे जिला नहीं है, यह केवल और केवल राजधानी जिला का एक ऐसा प्रखंड है जो अति पिछड़ा प्रखंड बोल सकते हैं। ऐसा रास्ता आप कहीं नहीं देखे होंगे, शायद उधर ठीक है, लेकिन केवल और केवल यहां से लेकर के जो बच्चों को जाने की परेशानी होता है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर ये नाला अगर यदि बन जाता तो ये खटिया में बच्चों को बैठा करके और स्कूल नहीं पहुंचाते। शायद से कोई गांव में अगर यदि बीमार भी हो जाता है तो उन्हें खाट में लदा करके इस भरी नाली से गुजरना पड़ता है और तब जाकर के उन्हें उनकी मंजिल मिलती है। खास करके मेरा दिखाने का मकसद यह है कि इराक मोहल्ला का यह जो रास्ता है, यह नाला है जो बोले आप, और उसका पुलिया का निर्माण इन लोगों का मांग है। थोड़ा सा मैं यहाँ से आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जब इस नाले में पानी होता है तो यहाँ से कैसे लेकर के इन बच्चों को जाया जाता है स्कूल। मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूंगा। यह जमीनी हकीकत है दोस्तों, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। यह हमारे राज्य का बदहाली है और शायद से ऐसे ही तमाम बच्चों को यहाँ से पार कराया जाता है और तब जाकर के ये लोग अपने स्कूल पहुँचते हैं। यह हमारे मौजूदा हालत है हमारे झारखंड के गाँव का, हमारा मौजूदा हालत है हमारे झारखंड के गाँव का। क्या कुछ चाहते हैं दादी? ये पुलिया बनना चाहिए, जरूरी जहाँ बनना चाहिए, जरूरी है बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। आप लोगों के बाल बच्चा को दिक्कत होता है? हाँ, हम लोग को बहुत दिक्कत है, बूढ़ा से लेकर बच्चा तक दिक्कत है। ये मौजूदा स्थिति है दोस्तों, गांव का मौजूदा स्थिति है। और हम आपको जो दिखा रहे ग्राउंड जीरो से, यह स्थिति हमारे झारखंड का है और झारखंड के गांव का है। आप समझ सकते हैं, जब हमारे गांव का स्थिति यह है, लोग कहते हैं कि भारत देश गांवों में बसता है। गांव में बसता है तो इसीलिए बसता है ना, ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ चीजें मिले, इसलिए गांव में बसता है। लोग केवल और केवल किताबों में कहते हैं कि भारत हमारा गांव में बसता है। आखिर भारत गांव में बसता है तो क्यों नहीं इस गंदी नाली, चाहे इस नाला से उन्हें निजात मिलता है। उन्हें हमेशा ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि शायद से अगर यदि एक नेता, एक यदि बड़ा अफसर का बेटा और बेटी रहता तो उसके लिए यहाँ पे फ्लाईओवर बनता और तब जाकर के उन लोगों का समस्या का निदान होता है। लेकिन हमारा जो 2000 का पॉपुलेशन
जिस गांव में है उस गांव का बदकिस्मती बोल सकते हैं हम लोग, बदहाली बोल सकते हैं कि आज यहाँ पे 20 साल होने को चला, झारखंड जवान हो गया है, झारखंड राज्य, लेकिन झारखंड राज्य का ये नाला आज तक नहीं बना। आखिर क्यों? सबसे पहले जानते हैं यहाँ का विधायक कौन है चाचा? हाँ बोलिए। विधायक के बारे में जानते हैं? कौन है? समरीलाल। वोट उसी को देते हैं आप लोग? हाँ समरीलाल को देते हैं। कभी इसका लिखित में दिया एप्लीकेशन आप लोग? बहुत मर्तबा दिया हुआ है, बहुत मर्तबा दिए, लेकिन कोई कार्रवाई? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। नहीं। कुछ बोलना चाहेंगे? उनके मुंह में तमाचा कुछ मारना चाहेंगे? बताइए, बोलिए। कुछ बोलेंगे आप लोग? देखिए ये जो है ना फिल्मों का हाल होता है, जब हम समस्या दिखाने आएंगे तो वो लोग नहीं बोलते हैं, जानते हैं डर लगता है, एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। देख के भी यहाँ पे सबको पता है यहाँ के बारे में, स्थिति के बारे में, लेकिन नेता मंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भैया हमको फांसी हो जाएगा, समझे ना? ये मौजूदा स्थिति है हमारा झारखंड का दोस्तों। और यहाँ के जो करप्ट अफसर हैं, जिन्हें एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वो एप्लीकेशन उनके फाइलों में दबी रह जाती है, उनसे मैं भी सवाल करना चाहता हूं कि कब तक हमारे गांव का ऐसा हालत होगा? और जब तक हमारे गांव का ऐसा हालत रहेगा, हमारा बच्चा कभी विकास नहीं कर पाएगा, ना ही हमारे गांव को, लोगों को कभी विकसित बोला जाएगा। यहाँ के लोगों को इतनी समस्या होने के बावजूद भी कैसे 20 सालों से झेल रहे हैं आप लोग? देखिए सर, यहाँ पे हम लोग का 1000 का बस्ती है और कम से कम ये 60 साल 80 साल पुराना बस्ती है और 1000 का कम से कम यहाँ घर है और 1000 में 100-200 बच्चा 300 बच्चा तो यहाँ से जाते हैं स्कूल, 3-4 स्कूल है। बरसात में यहाँ अच्छा आगे कौन कौन स्कूल है ये जरा बताइए? आगे में ज्ञानोदय स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है और दोनों में यहीं का बच्चा ज़्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक ना। अब उसके बाद है कि बरसात में हम लोग को इतना समस्या हो जाता है कि यहीं पास में स्कूल है, पानी के कारण 2 किलोमीटर घूम के हमारा बच्चा सब जाते हैं स्कूल, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि हमको विधायक को, सांसद को, ब्लॉक आधारित टोटल सबको हम लिख के बहुत बार दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता इसके लिए। कोई सुनवाई नहीं? कोई हम लोग ने ध्यान देता है। लेकिन फिर भी आप लोग वोट वही आदमी को क्या करें, कहाँ जाए? फिर वोट तो वही मारना है। अब 35 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी के राज में हमेशा हम लोग वोट मारते हुए आए हैं, लेकिन हम लोग लिख के थक गए, लेकिन कोई आज तक नहीं सुनता यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम पुल का निर्माण हो जाए कि हमारे बच्चा स्कूल पढ़े और अच्छा से रहे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? पुलवा बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? क्या चाहते हैं? पुल बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए। क्या चाहते हैं? बनना चाहिए। और कुछ महिलाओं से भी जानेंगे, आखिर कब तक हमारा ये स्थिति रहेगा? पुल बनना चाहिए? जी बनना चाहिए। दिक्कत होता है आपके बच्चों को? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। पुल बनना चाहिए चाची? बनना चाहिए, हम लोग का बच्चा सबको बहुत दिक्कत। आपको दिक्कत होता है बाबू? यस सर, हमको बहुत दिक्कत होता है। आपको दिक्कत होता है बेटा? यस सर, हमको भी बहुत दिक्कत होता है। ये हमारे गांव का हालत है और ऐसा जब तक हमारे गांव का हालत होगा, हमारा राज्य कैसे विकसित होगा? इस पर थोड़ा सा आप लोग कार्रवाई करें ताकि हमारा जो झारखंड के गांव है उसका स्थिति, उसका अभी जो परिस्थिति है वो सुधर सके। बाकी हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग गांव से कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।